पुरी में आचार्य जन आज्ञा करते हैं, आप सबको भी इस बात पर ध्यान देना है कि जब जगन्नाथ मंदिर में महाप्रभु जी का दर्शन 15 दिन के लिए अनवसर होता है तो आपके घर में भी विराजमान जगन्नाथ जी, उनके मुख पर भी एक पर्दा रखना है, आपको दर्शन नहीं करना। वो ठाकुर जी का अनवसर काल है। अब उसमें अनेक भाव, ठाकुर जी अपने भक्तों की पीड़ा ले लेते हैं अपने ऊपर, केवल दूध पाते हैं, रसायन पाते हैं, अन्न का भोग नहीं लगाते ठाकुर जी। कहीं कहीं भाव है कि ठाकुर जी समग्र विश्व के कल्याण के लिए तप में विराजमान हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप सबको भी ध्यान देना है कि 30 तारीख से आपके पास भी जो जगन्नाथ जी का स्वरूप है उनके ऊपर भी आप एक वस्त्र पधरा दीजिए। महाप्रभु जी के रूप का दर्शन रथ यात्रा वाले दिन ही करना है, उससे पूर्व नहीं करना। आप मंदिर भी जाएंगे 30 तारीख को, यहाँ कथा सुबह होगी, फिर उसके बाद प्रस्थान करेंगे सब, तो उस दिन भी महाप्रभु जगन्नाथ जी के गर्भगृह के बाहर पटचित्र लगा हो, महाप्रभु जी का दर्शन नहीं हो। मंच पर भी उस दिन महाप्रभु जी का दर्शन नहीं होगा, यहाँ पर भी पटचित्र होगा। हमारे भागवत जी श्रवण करने वाले महाप्रभु जगन्नाथ जी, इनका भी दर्शन नहीं होगा, इनकी जगह भी पटचित्र विराजे। तो इसका ध्यान रखना। अच्छा, ये जगन्नाथपुरी के कुछ नियम हैं, उन नियमों का पालन लगभग सब जगन्नाथ सेवकों को करना चाहिए। जैसे गजपति राजा महाराज उस दिन भी आज्ञा कर रहे थे कि आप भी कथा में सबको कहें कि कभी भी रथ यात्रा करनी हो तो उन्हीं तिथियों में करें जिन तिथियों में महाप्रभु जगन्नाथ जी की होती, उससे पूर्व में या उसके बाद में रथ यात्रा नहीं करें। क्यों? विश्व में जहाँ कहीं भी जगन्नाथ हैं, सब एक ही हैं और वे विश्व का कल्याण करने के लिए एक साथ अवस्थित हैं, चाहे वो वृंदावन में विराजमान हो, चाहे यहाँ हो, चाहे जहाँ कहीं भी जगन्नाथ मंदिर है। अब आगे पीछे रथ यात्रा का क्रम जब होता है तो महाप्रभु जी विश्व कल्याण के लिए हैं और रथ यात्रा में ठाकुर जी परम आनंदित। अब वहां आप रथ यात्रा करते हैं तो जगन्नाथ जी को लगता है अब हम रथ यात्रा में जाएं कि यहाँ बैठ के कल्याण करें। इसलिए एक ही समय पर रथ यात्रा होनी चाहिए, जब महाप्रभु जी की रथ यात्रा, उसी समय पर स्नान उत्सव होना चाहिए जिस समय महाप्रभु जी का हो। महाप्रभु जी के 15 दिन दर्शन नहीं होते तो विश्व में जहां भी जगन्नाथ मंदिर हैं वहां दर्शन नहीं होने चाहिए, चित्रपट ही होना चाहिए आगे। महाप्रभु जी अनवसर में रहते हैं। इन सब बातों का ध्यान हम लोग रखना प्रारंभ करें, करना प्रारंभ करें। ये नियम है, ये शास्त्र विधि है, ये शास्त्र आज्ञा है। स्कंद पुराण में तो वर्णन है कि पहले महाप्रभु जी के स्पर्श का अधिकार सबको था, लेकिन वहां लिखा है कि गजपति महाराज जिसको आज्ञा दें उसी को ही महाप्रभु जी के स्पर्श का अधिकार है। उसके बिना अधिकार, बिना उनकी आज्ञा के कोई स्पर्श करता है उसके पुण्य क्षीण हो। ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी भावना सब है। तो यहाँ के महाराज जी और यहाँ के मंदिर प्रशासन की सबसे प्रार्थना कि रथ यात्रा उन्हीं दिनों में कीजिए जब महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हो। स्नान उत्सव तभी कीजिए जब महाप्रभु जी का होता है, स्नान पूर्णिमा को ही होता है। और जितने दिन महाप्रभु जगन्नाथ जी अनवसर में रहते हैं, दर्शन नहीं देते, उतने दिन कहीं दर्शन नहीं होना है। जगन्नाथ जी के जहाँ भी रूप है सब जगह एक मुख पर वस्त्र होना चाहिए और ठाकुर जी के चित्रपट आगे आ जाना चाहिए। और ठाकुर जी को दूध भोग, ठाकुर जी को मलाई का भोग, अन्न का भोग नहीं करना है। 15 दिन तक ठाकुर जी दूध, मलाई और कुछ रसायन, फल, इनका प्रसाद पाते। वैसे हमारे एक आचार्य कह रहे थे कि महाप्रभु जगन्नाथ जी साल भर एकादशी नहीं करते, महाप्रसाद पाते हैं, एक संगी एकादशी कर लेते हैं सब। 30 तारीख से लेकर के और 15 तारीख तक महाप्रभु जी अन्न नहीं पाएंगे, सारी साल भर की एकादशी एक बार में ही कर लेते हैं। ऐसी ऐसी भावनाएं सब। आज हम स्कंद पुराण युक्त महाप्रभु जगन्नाथ जी के, अब देखो कितना कठिन होता है। हम आज पूरी रात नहीं सोए, पूरी रात पढ़ता ही राम है, क्योंकि आचार्य जन, गुरुजन जब पढ़ाते हैं तो वो एक एक बात का स्पष्टीकरण कर देते हैं। अब नया ग्रंथ है, नया पुराण है, पहले कभी हमने पढ़ा नहीं। परसों हमको, कल ही हमको प्राप्त हुआ, पूरी रात का आज पढ़ते ही रहे। सुबह 5 बजे झपकी आई, 6:30 बजे फिर उठ करके फिर से पढ़ने लगे और अभी तक पढ़े कथा में आने, अभी भी पूरा पढ़ नहीं पाए। अभी तो एक ग्रंथ अभी और रह गया है, उसको 30 तारीख को सुनाएंगे। 2 भागों में है, स्कंद पुराण में पुरुषोत्तम माह, लेकिन इतना अद्भुत और कई सारे भेद मन के खुल गए। हम भी पहले कथाओं में कई महाप्रभु जगन्नाथ जी की लोक कथाएं सुनाते थे, वो सब यहाँ पर स्पष्ट हुई कि वैसी कथा है नहीं। जैसे कई बार क्या होता है कि कथा को रोचक बनाने के लिए कविजन उसमें कुछ
निर्मित कर देते हैं भाव, लेकिन वो भाव होते नहीं। लेकिन स्कंद पुराण का पूरा अध्ययन, संपूर्ण अध्ययन करने के बाद पूरा स्पष्टीकरण हुआ कि महाप्रभु जगन्नाथ कब से विराजे, कैसे आए, क्या रूप है, क्या नहीं है। अब एक इतनी गलत कथा पूरे विश्व में चलती है, मैं इसका हर कथा में खंडन करता हूँ। भगवान कृष्ण अपनी लीला पूरी करके जैसे ही गए तो पांडवों ने उनके श्री विग्रह को आग लगा दी, चिता में रख के, हृदय नहीं जला, बहता हुआ वो पूरी आ गया। ये कथा है ही नहीं, और जहाँ कहीं भी है तो उसका तथ्य या भाव कुछ और होगा। भगवान गीता में कहते हैं, मेरे शरीर को मानवों की तरह मृत्यु प्राप्त करने वाला जो समझता है वह व्यक्ति अपवित्र है। मैं कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता हूँ। मेरा शरीर चिन्मय है, आपकी तरह मेरी तरह जड़ नहीं है। ठाकुर जी का शरीर वो चैतन्य है, वो चिन्मय है। हाड मांस हड्डी से नहीं बनते ठाकुर जी। और जो पंचभूतों से बनता है, अग्नि संस्कार क्यों होता है हम लोगों का? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 चीजें हैं हमारे शरीर, और इन 5 से ऋण लेकर के हमारा शरीर बनाया जाता है। तो जब हमारी मृत्यु होती है तो अग्नि दे करके 5 का जो अंश था वो 5 को वितरण कर दिया जाता है। हमारे अंदर की वायु में चली जाती है, हमारे अंग में जो पृथ्वी के मिट्टी का कण है वो मिट्टी में चला जाता है, जो जल का कण है वो जल में चला जाता है, इसलिए अस्थि विसर्जन होता है। और जो आकाश का लक्षण है वो आकाश में चला जाता है, क्योंकि हमारा शरीर हमने ऋण लेकर के बनाया, लोन में लिया है। हम ठाकुर जी ऋण में लेते हैं क्या शरीर? उनका तो चैतन्य स्वरूप है, चिन्मय स्वरूप है। चैतन्य चिन्मय परमात्मा का कभी अंत नहीं होता। ये गलत बात है, गलत कथा है। जो लोग कहते हैं कि ऐसे हृदय बह के आया, वही महाप्रभु जी के हृदय, महाप्रभु जी के भीतर साक्षात परब्रह्म जीवित शालिग्राम विराज, सचल शालिग्राम विराज। ऐसी कई कथाएं जो कही जाती हैं, लेकिन स्कंद पुराण में सबका स्पष्ट वर्णन। तो कल रात से ही हम पढ़ने में लगे, और यथामति जितना हो पाएगा आपको समझाएंगे, आप सब समझना। बाकी कल जो स्नान पूर्णिमा होने वाली है, मैं कल बताना चाहता था, जगन्नाथपुरी में वो स्नान उत्सव इसलिए होता है क्योंकि महाप्रभु जगन्नाथ जी कल के दिन ही इंद्रद्युम्न राजा को प्राप्त हुए, स्नान पूर्णिमा के। लेकिन वृंदावन में स्नान पूर्णिमा के दिन हमारे बालकृष्ण प्रभु का स्नान क्यों होता है, इसके पीछे एक बड़ी सुंदर कथा है। और कथा ऐसी है, नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए और 7 दिन 7 रात्रि तक गिरिराज जी धारण करके रखे, 7 दिन बाद जब ठाकुर जी ने पुनः गिरिराज जी को व्यवस्थित किया तो सब ब्रजवासी लाला को गोद में लेकर के कंधा पे बिठा करके नृत्य करने लगे, आनंदित हो गए। और सबने नंद बाबा से प्रार्थना करी, बोले बाबा अब तुम लाला को राज तिलक कर दो, या को ब्रज को राजा बनाए दो, ब्रज मंडल को राजा बनाओ। तो कहते हैं, ध्यान से सुनना, तो सांडिल्य मुनि बुलाए, गर्गाचार्य जी बुलाए, बोले लाला की राज तिलक की तिथि निकालो। तो बोले पूर्णिमा, कोई पूर्णिमा की तिथि सुंदर थी, बोले इस पे लाला का राज तिलक करो। लेकिन कहते हैं कि गिरिराज उत्सव के बाद भगवान इतने व्यस्त हो गए, क्यों? सब गोपियों ने न्योता दे दिया, बोले लाला एक दिन मेरे घर पधरामनी पे आनो है, अगले दिन वाक्या। मधुमंगल ने सबरी लिस्ट बना रखी है, श्रीदामा सब गोपी इनसे दक्षिणा फिक्स कर रहो है, लाला आवेगो तो कैसे षोडश उपचार करनो है, खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया आयो तेरे द्वार। तो गिरिराज उत्सव के बाद लगभग सब ब्रजवासियों के घर में ठाकुर जी प्रसाद पावे जा रहे हैं एक एक दिन। जैसे हमारे गांव का, नगर का कोई विशिष्टतम व्यक्ति बहुत बड़ा विजयी होकर के लौटे तो सब घर के लोग उसको बुलाते कि हमारे घर आओ, हमारे घर आओ। ऐसे ही ठाकुर जी की भी सब जगह पूछ हो रही है, सब जगह ठाकुर जी जा रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। तो अनेक पूर्णिमाएं निकलने के बाद जब ज्येष्ठ पूर्णिमा आई, तब निश्चित हुआ कि याद ना लाला को ज्येष्ठाभिषेक होए। श्री जगन्नाथ महाप्रभु, हमारे महाप्रभु जगन्नाथ जी की जो नित्य ध्वजा की सेवा होती है, हमारे भाई ना करते हैं। नरसिम्हा जी आज आए हैं, आपको बहुत बहुत वंदन। आप लोगों ने दर्शन तो किए ही होंगे। महाप्रभु जगन्नाथ जी की रोज संध्या में 4-5 बजे जब ध्वजा परिवर्तित होती है, हमारे नरसिम्हा भाई उल्टे चढ़ते हैं मंदिर के ऊपर। आपका पूरे परिवार और सबका ये महाप्रभु जी की सेवा प्राप्त है।
और उल्टे ऐसे ऐसे चढ़ते हैं मंदिर के ऊपर जाकर के, फिर वहां ध्वजारोहण करते हैं, ठाकुर जी की ध्वजा परिवर्तन करते हैं। ऐसे हमारे भाई ना आए हैं। सब हमारे ऊपर एक बड़ी कृपा है कि हमारे मित्र संसारी नहीं है, हमारे मित्र सारे मंदिरों के धाम के ही लोग सारे मित्र हैं। और इनसे मित्रता करने में कितना फायदा, कितनी बढ़िया बढ़िया बातें पता चलती हैं। ठाकुर जी का नित्य प्रसाद प्राप्त होता है, ठाकुर जी का दर्शन मिल जाता है। तो ऐसे सब हमारे सब सखा वृंद हैं, मित्र वृंद हैं। आज आप पधारे, बहुत बहुत स्वागत। ध्यान से सुनो सबरे। तो गिरिराज उत्सव के बाद लाल जी की राज तिलक करवे की योजना बनी, लेकिन ठाकुर जी इतने व्यस्त हो गए हैं। सब गोपियों के यहाँ एक एक दिन जा रहे हैं प्रसाद पाने, एक एक दिन जा रहे हैं अपनी खातिर करवाने। तो नंद बाबा ने श्रीदामा मधुमंगल से कही, अरे लाला को नहीं छोड़ोगे, वाको ज्येष्ठाभिषेक, वाको राज तिलक करनो है। तब सब ब्रजवासी बोले, बाबा अब लाला जेठ तक तो बहुत व्यस्त है, सबरी गोपीन के यहाँ को प्रसाद है, जेठ में आप कर लियो। तो ज्येष्ठ में अति गर्मी भी होती है, ग्रीष्म ऋतु भी रहती है। तब ठाकुर जी ने नंद बाबा ने मन में विचार किया कि ठीक है, ज्येष्ठ की पूर्णिमा को लाला को राज तिलक करेंगे। तो कल के दिन ठाकुर जी हमारे वृंदावन चंद्र श्री राधा रमन लाल, श्री बालकृष्ण प्रभु, मदन मोहन जी, कल इनका राज तिलक हुआ। सब ब्रजवासियों ने मिलकर के लाला को तिलक कियो और अति ग्रीष्म हैवे के कारण यमुना जल ले लेकर के आए हैं और लाला को अभिषेक कर रहे हैं। इस भाव से वृंदावन में ज्येष्ठाभिषेक मनाया जाता है, ठाकुर जी का अभिषेक किया जाता है। कल ठाकुर जी का राज्याभिषेक होगा। तो व्रज के भाव से ठाकुर जी का अभिषेक किस लिए होता है कि लाला को व्रज को राजा बनाया गया है। गिरिराज उत्सव के बाद कालिया नाग मर्दन के बाद ब्रजवासी ने कही, याने ब्रज की इतनी रक्षा करिए नंद बाबा, अब तो तुम लाला सुघड़ है गए हो, अपनी गद्दी पर लाला को बैठाए दो। और श्री ठाकुर जी को कल राज्याभिषेक होएगो। एक भाव, एक नहीं है, अनेक है। एक भाव यह भी है कि ठाकुर जी का राज्याभिषेक होता है। एक भाव ठाकुर जी यमुना जी के साथ रास विहार करते हैं। अनेक अनेक भाव हैं। सब भावों से ठाकुर जी का कल अभिषेक हम लोग करेंगे। तो कल गिरधर लाल जी का अभिषेक होगा। जिन लोगों ने जनेऊ धारण किया है, यज्ञोपवीत जिनका हुआ है, केवल वे ही मंच पर आएंगे। और वे सब लोग यहाँ जो सेवा में हैं उनको बता दीजिएगा। ऐसे नहीं कि जबरदस्ती जनेऊ लेके पहने आए बोले ताकि हम भी चढ़ जाएं। देखो, इन बातों का आप ध्यान रखा कीजिए कि अनधिकारी चेष्टा करने से आपको लगेगा कि हम ठाकुर जी को छू लेंगे, ठाकुर जी का स्पर्श कर लेंगे, लेकिन नहीं, उससे अपराध ही होता है। ठाकुर जी ने बहुत छोटे छोटे तो नियम रखे हैं। यज्ञोपवीत धारण करने वाले, गायत्री संध्या बंदन करने वाले वो हमारा स्पर्श करें, धोती ऊपर ना पहनने वाले हमारा स्पर्श करें। और जो भी कल मंच पे आएंगे, ज्यादा लोग तो नहीं आएंगे, ज्यादा से ज्यादा 10-15 लोग बस, नहीं तो हमारा लाला नेक्स्ट तो डर के मारे भाग जाएगा। इतने विशाल ठाकुर जी नहीं है ना। तो सब लोग सिले हुए वस्त्र नहीं पहनेंगे, कोरे उपरना और कोरी धोती, यज्ञोपवीत होना चाहिए, चंदन तिलक लगा करके मंच पर आएंगे। ठाकुर जी का अभिषेक कल होगा और बाकी सब लोग केवल दर्शन करना और नीचे से आशीष देना, लाला आज हमारो व्रजराज बनो है, ऐसे ही लाला व्रजराज बनो रे। इस भाव से गिरधर लाल जी का अभिषेक यहाँ करके फिर हम लोग जाएंगे महाप्रभु जी का महाअभिषेक दर्शन करेंगे। तो इस तरीके से कल का क्रम होगा। सब लोग सुबह 9 बजे उपस्थित रहिएगा। आइए हम आप सब लोग अब महाप्रभु जी के पुरुषोत्तम महात्मा की सुंदर कथा में प्रवेश करते हैं और किस प्रकार महाप्रभु जगन्नाथ पुरी में विराजमान हुए वह सब भाव श्रवण करने का भाव रखते हैं। समस्त मुनियों ने मिलकर के जैमिनी महाराज से पूछा कि भगवान हमें ये बताइए कि ये इंद्रद्युम्न राजा कौन है, ये कौन से कुल में जन्मे, कौन से युग में जन्मे, कौन से वंश में इनका अवतार हुआ और इन्होंने ऐसा क्या किया
कि इनके पास साक्षात चतुर्धा भगवान पधारे, जिन्हें जगन्नाथ के भाव से पूरे विश्व ने वंदन किया। कृपा कर इन इंद्रद्युम्न के बारे में हमको बताइए और इन्हें जगन्नाथ जी कैसे प्राप्त हुए, ये महाप्रभु जगन्नाथ पृथ्वी पर कैसे आए, कृपा कर इनकी पूरी लीला हमें सुनाए। तब श्री जैमिनी जी महाराज अति प्रसन्न होकर के इंद्रद्युम्न महाराज का परिचय पहले दे रहे हैं और क्या कह रहे हैं। आसीत कृत युगे विप्रा इंद्रद्युम्नो महानृपः सूर्यवंशे सधर्मात्मा सन्नुष्टः पंचमूरुषः। बहुत ध्यान से सुने, आज की कथा हम बिल्कुल जो है अभी तक तो गुरुजनों से पढ़े, लेकिन ये कथा हमको जगन्नाथ जी पढ़ा गए हैं, क्योंकि अब गुरुमुख होना आवश्यक होता है किसी भी ग्रंथ को पढ़ने से पहले, लेकिन ये ग्रंथ हमने स्वच्छंद जगन्नाथ जी से ही पढ़ा है। तो स्कंद पुराण के हमारे गुरुदेव जो हैं वो जगन्नाथ महाप्रभु ही हैं, तो इसलिए आप सब लोग बड़े ध्यान से सुनना। जो जो श्लोक अधिकृत हैं उन सबको हम सुनाएंगे और आप सब बिल्कुल एक दर्थ होकर के पूरी कथा श्रवण। सतयुग में अब देखिए, जगन्नाथ महाप्रभु कलयुग के देवता हैं, लेकिन विराजमान कब से हैं? सतयुग से विराजमान। सतयुग में सूर्यवंश जात में एक प्रकार से ये भाव वर्णित है कि इंद्रद्युम्न नामक राजा और बड़े धर्मात्मा थे, ब्रह्मा जी के अधस्तन पंचम पुरुष पुत्र माने जाते हैं इंद्रद्युम्न राजा। इंद्रद्युम्न राजा का यहाँ पर स्वरूप इतना सुंदर वर्णन किया गया। वे सत्यवादी हैं, वे सदाचारी हैं, निष्पापी हैं, सात्विक श्रेष्ठ हैं। मतलब ये गुण वो हैं जिन गुणों से ठाकुर जी रीझते हैं। सत्यवादी हैं, सदाचारी हैं, सात्विक निष्ठ हैं, न्याय मार्गी, आत्म तत्व को जानने वाले और ज्ञान चर्चा को बड़े ध्यान से श्रवण करने का आपका स्वभाव। लेकिन ये सारे लक्षण तो कई लोगों में आपको अनुभव हो जाएंगे, तो एक ऐसा कौन सा विशिष्ट लक्षण है इंद्रद्युम्न राजा का जिससे महाप्रभु जगन्नाथ इतने प्रसन्न हो गए, इतने आसक्त हो गए? तो कहते हैं इंद्रद्युम्न राजा को एक कह लें, कोई अतिशयोक्ति नहीं, एक व्यसन है। काय का व्यसन? कि आप हर सप्ताह विश्व के समस्त तीर्थ यात्रियों को, काशी के राजा हैं, काशी बुलाते हैं और काशी में बुलाकर के समस्त उन तीर्थ याटन करने वाले वैष्णवों से तीर्थ की महिमा सुन। आप स्वयं राजा हैं, बार बार सारे तीर्थों में नहीं जा पाते और कई बार राजाओं को तीर्थ यात्रा पर भी जाना होता है तो बहुत व्यवस्थाएं करनी होती हैं, वहां तीर्थ यात्रियों को दिक्कत भी हो जाती है। तो आप क्या करते हैं, अपने नगर में ही समस्त तीर्थ यात्रियों को निमंत्रण देते हैं, बाकायदा पालकी से उनको बुलवाते हैं और सभा में बैठा करके प्रत्येक तीर्थयात्री वैष्णवों को प्रणाम करते हुए कहते हैं, आप कौन से तीर्थ में दर्शन करने गए? बोले हम तो बद्रीनाथ गए थे। अच्छा, जरा वहां का बताइए ना, कैसा है बद्रीनाथ? वहां की पूरी महिमा सुनते हैं और नेत्र बंद करके अपने तन को भले ही काशी में रखा हो लेकिन मन से बद्रिकाश्रम पहुंच के पूरे बद्रिकाश्रम का दर्शन करके आ जाते और फिर उस तीर्थ यात्री को खूब धन धान्य देके, दक्षिणा देके, वस्त्र दे करके खूब उनका सम्मान करते हैं कि आपकी कृपा से हम यहीं बैठे बैठे बद्रिकाश्रम हुआ है। फिर दूसरे तीर्थ यात्री के पास बैठते हैं, आप कहाँ से आए? बोले हम दक्षिण भारत में रामेश्वरम से आए। अच्छा, वहां की महिमा बताइए। इस प्रकार सर्वगुण संपन्न होते हुए भी, अष्टादश विद्याओं से युक्त होते हुए भी, इतने ज्ञानी और इतने योग्य राजा होते हुए भी आपके अंदर इतनी दीनता है कि आप तीर्थ यात्रियों के बीच में बैठ करके तीर्थ की महिमाएं सुनते रहे। तभी आपने एक जिज्ञासा प्रकट की, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि पूरे विश्व को साक्षात परमात्मा का कभी अनुभव हो? क्या ऐसा कोई तीर्थ है या ऐसा कोई धाम है जहाँ साक्षात सचल भगवान विराजमान हो और उनका दर्शन हम मानव कर सके? इतनी योग्यता तो हमारे पास नहीं कि हम जप करें, तप करें, साधन करें, यज्ञ करें। करते हैं लेकिन कोई ना कोई भूल तो होती है। हे समस्त तीर्थ यात्रियों, हे समस्त तीर्थों में विचरण करने वाले वैष्णवों, मेरी प्रार्थना, क्या इस धराधाम पर ऐसा कोई स्थान है? आप सबसे हमारी प्रार्थना, बिल्कुल हिलो डलो भी नहीं, सब लोग ध्यान से, कोई ऐसा स्थान है जहाँ साक्षात पर ब्रह्म को अपनी चर्म चक्षुओं से हम देख सकें? बंधुओं, हम सब लोग भुवनेश्वर से जब जगन्नाथपुरी की ओर आते हैं, आप सबने ही अनुभव किया कि नहीं, पर मैं हर बार करता हूँ, 8-9 किलोमीटर दूर से ही श्री मंदिर इतना ऊंचा दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही आप सिम्मत द्वार पर पहुंचेंगे तो लगता है कि शिखर इतना ऊंचा तो नहीं है, महाप्रभु जगन्नाथ जी का मंदिर इतना ज्यादा ऊंचा तो नहीं है कि इतनी दूर से दिखाई देता है। वास्तव में
आजकल ड्रोन चलते तो हैं, आजकल दर्शन करने की विधा ऊपर से है तो सही, लेकिन देखा जाए तो जगन्नाथपुरी और विशेष रूप से जहां भगवान जगन्नाथ विराजमान है वो श्री मंदिर एक पर्वत के ऊपर है। वो थोड़ा सा पूरी जहां पर हम अभी भी बैठे हैं इससे भी थोड़ा ऊंचाई पर है, वो नीलगिरी पर्वत है। तो तत्र नीलगिरिर्नाम समन्तात् काननाव्रत, एक वन से आच्छादित नीलगिरी पर्वत है। तस्योत्संगे कल्प वृक्षः समन्तात् क्रोश सम्मितः, वहां पर एक कल्प वृक्ष, एक वट वृक्ष है, वहां पर एक रोहिणी कुंड भी है, वहां साक्षात ठाकुर जी विराजमान, परमात्मा विराजमान है। किस रूप से, किस नाम से? श्री नील माधव भगवान, नील माधव भगवान के रूप में वहां पर ठाकुर जी विराजमान है। ठाकुर जी का नाम जगन्नाथ पूर्व से ही है, यहां पर कितनी बार जगन्नाथ शब्द का ही भाव आता है। वहां पर साक्षात जगन्नाथ भगवान विराजमान है। कैसे? बोले चतु व्यूह रूप में, अपने चतु हस्त कमलों में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के साक्षात नील माधव जगन्नाथ भगवान विराज रहे हैं। वे आंखें भी मटकाते हैं, वे बोलते भी हैं, वे चलते भी हैं, और अन्य तीर्थों में तो मानव का जाकर के कल्याण होता है, लेकिन मैंने उस तीर्थ में देखा कि कौवे ने चलते हुए किसी वस्तु को पाने के लिए उनके सामने आया है वो कौवा, और जैसे ही उस वस्तु को पाने लगा अचानक से उसने नेत्र खोल करके जैसे ही नील माधव भगवान को देखा, उसके भी चतु हस्त प्रकट हो गए और वो मुक्त होकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गया। अरे आप तो मानवों के कल्याण की बात करते हैं, लेकिन कीट पतंगा पक्षी जो वहां पहुंच जाए और शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप नील माधव जगन्नाथ भगवान का जो दर्शन कर लेता है, ऐसे पशु पक्षियों का भी उद्धार वहां होता है। नील माधव भगवान जो पूर्व में यहाँ विराजमान, बाद में फिर उन्हीं नील माधव भगवान का चतुर्धा रूप प्रकट हुआ। सुदर्शन जी, जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और श्री बलभद्र जी। कैसे ये पूरी कथा है, ध्यान से सुनना। आप कृपा करके उस स्थान पर जाइए। उस स्थान के समीप में कटक नामक एक स्थान है। कटक का नाम देखिए, यहाँ पर भी है, कटका वास संस्थानम भूप्रदेशम प्रमीयच। वहां जाकर के आप अपनी पूरी राजसभा को कैसे लेके जाना चाहते हैं उसकी पूरी व्यवस्था आप कटक में रह करके कर सकते हैं। लेकिन नाथ, आपकी जो जिज्ञासा है वो इसी प्रांत में जाकर के और उन चतुर्धा रूप भगवान का दर्शन करके ही पूर्ण। सुन करके इंद्रद्युम्न राजा के नेत्र सजल, हस्त कंपायमान होने लगा, प्रेम के सारे लक्षण चित्त में प्रकट होने लगे। आप इतने आनंदित हो गए, आप तो तुरंत जैसे मानो नृत्य करने लगे कि आहा कितनी बड़ी कृपा, मैं साक्षात प्रभु को देखूंगा, साक्षात भगवान का दर्शन करूंगा। बोले हाँ, आप जाके वहां कर। लेकिन राजा का एक प्रोटोकॉल होता है, राजा सीधे सब जगह नहीं जाते, पहले मंत्री जाएंगे, सेनापति जाएंगे, वे जाकर के वहां व्यवस्था देखेंगे और उसके बाद ही मुख्य राजा जा सकता है। क्योंकि आप काशी से आने वाले राजा, सब लोग ध्यान से सुनो, बिल्कुल स्पष्ट रूप से, कोई बाहर की बात नहीं होनी है, केवल जगन्नाथ जी के प्राकट्य की कथा होनी है। ना सोइएगा ना सोने दीजिएगा किसी को, कोई झपकी भी आवे तो कोहनी मार देना, बहुत पुण्य मिलेगा। हाँ बिल्कुल, किसी को भी आलस मत कर, लेकिन राजा का नियम है। अब देखो, कल भी एक किसी ने प्रश्न किया तो भगवान विरह क्यों देते हैं? विरह देखो अभी कैसा विरह दें। इंद्रद्युम्न राजा, आप तो तैयार थे जाने के लिए, लेकिन पूरे राज्यसभा ने निर्णय लिया कि राजन आप पहले नहीं जाएंगे, आप पहले अपने पुरोहित जी को भेज। पुरोहित जी जाएंगे और इन तीर्थ यात्री के द्वारा बताई गई सारी भावों को देख करके वे वहां देख करके आएंगे, नील माधव जगन्नाथ भगवान का दर्शन करके आएंगे और वे सब आपकी व्यवस्था देख के आएंगे। आप जाएंगे तो कहाँ रुकेंगे, कहाँ प्रसाद बनेगा, इतनी सेना जाएगी, सेना कहाँ रुकेगी, वहां के जो उत्कल देश के राजा हैं उनको बता करके आएंगे। ये सब नियम है, राजा ऐसे नहीं निकल सकता। इंद्रद्युम्न बोले मैं तो बहुत उतावला हो रहा हूँ, मुझे जाने दीजिए ना। बोले नहीं, आप अभी नहीं जाएंगे, आप कृपा कर अपने
पुरोहित जी को भी। तो राजा के ऊपर भी कई लोग होते हैं, आचार्य लोग, जिनकी आज्ञा राजा को मान। इंद्रद्युम्न राजा का मन तो बहुत, भैया ये पंखा बंद है, किसी से कह के पंखा चल। कई लोग बेचारे एसी की आड़ में, अच्छा कितनी वेदना में थे आप, फिर भी देखो कितने अच्छे शांत होकर के सुन रहे थे। गर्मी तो नहीं लग रही ज्यादा, कुछ तो थोड़ी बहुत लग रही है, पर ये पंखा चलाने के लिए लगे हैं, पेमेंट तो पूरा होगा इनको, तो चलवा भी। ठाकुर जी की लीला कैसी है देखो, राजा है इंद्रद्युम्न, वे चाहे तो क्या नहीं कर सकते, तुरंत पहुंच सकते हैं, लेकिन सबने रोक दिया, बोले आप नहीं जाएंगे, पहले पुरोहित जाएगा। काश इंद्रद्युम्न चले जाते, ये बाद में आपको पता चले। आपने अपने पुरोहित जी को बुलाया और कहा कि महाराज आप कृपा करके जाएं। पुरोहित जी बोले मैं तो अस्वस्थ हूँ, मैं अपने छोटे भाई को भेजूं, और चल गए। बोलो जगन्नाथ महा। वाह भैया, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे स्विच बंद जानबूझ के कर रखा, आपको कहीं जाड़ा नहीं लग जाए, सर्दी नहीं लग जाए। हाँ? अच्छा ऊपर से गर्मी फेंक रहे हैं, ये बंद कर लग तो रही है गर्मी से चलने के बाद। गर्मी आ रही है क्या ऊपर से जबरदस्त? आने लगे तो बता देना, ठीक है, फिर बंद करा देंगे। थोड़ा सरल सहज भाव में राजा ने अपने पुरोहित जी से कहा, तो पुरोहित जी बोले मैं तो वृद्ध हो गया हूँ, शायद मैं इतनी निपुणता नहीं रखूंगा, पर मैं अपने छोटे भाई विद्यापति वे जाकर के आपके इस जो नियुक्त स्थान है उसका दर्शन करके और पूरी योजना बना करके आएंगे। और आपको देखिए ये विद्यापति भी, अभी तो हमने पहली बार पढ़ा, पर मैं इसकी खोज करूंगा। विद्यापति का कोई पूर्व जन्म का या पूर्व काल का कोई तो संबंध है कि इनको नील माधव भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन? कहाँ, ये तो पुरोहित भी नहीं थे, पुरोहित के छोटे भाई, इनको बुलाया गया और कहा कि आपको इस प्रकार उत्कल देश जाना है, वहां पर कटक नामक एक शहर है, उसके पास में महानदी और समुद्र के दक्षिण तीर पर एक नीलगिरी पर्वत है, वहां नीलाचल भगवान, उनका दर्शन करके आना, और सब व्यवस्था आकर के राजा को बतानी। फिर राजा पूरी सेना के साथ दर्शन करने जाए, तो आप बड़े सौभाग्यशाली हुए।